After our revelations and the strong demands of union to release the vacancy numbers in Baroda sponsored RRBs, there are multiple rounds of negotiation took place between Bank of Baroda, Deputy Labor Commissioner, and the unions of three major RRBs in this country, the Baroda sponsored RRBs. So the last meeting was held in 19th of June. We will discuss whether there is a hope for increase of vacancy or not. Before that, in case you are new to the platform, don't hesitate to subscribe. I have with me the letter or the minutes of the meeting held between the Deputy Labor Commissioner, New Delhi, and the sponsor bank, Bank of Baroda, which has absented, which was not there in the last meeting held on 14th of June, right? So after the strong demand from unions, the Bank of Baroda has said that they have released certain vacancies in specialist cadre. To this, the Chief Labor Commissioner has objected. He has said that you should also recruit in office assistant, officer of scale 1, scale 2 and scale 3 cadre as well. To that, the Bank of Baroda has replied that there is a committee were constituted to study the matter or study the vacancy number in these banks, including in Bank of Baroda. And after the recommendation received from these RRBs and from Bank of Baroda, subsequent vacancies will be released. तो ये जो मैं आपको हिंदी में इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मेजर बड़ौदा स्पॉन्सर्ड आरआरबीज हैं ये हिंदी बेल्ट में है। तो मीटिंग आपको तो जैसे पता है कि 14 तारीख मीटिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट एब्सेंट था, कॉर्पोरेट ऑफिस से कोई आया नहीं था। तो 19 तारीख के मीटिंग में सब प्रेजेंट थे। दबाव के बाद, इतने प्रेशर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला कि हमने रिलीज तो कर लिया है वैकेंसी। तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया है कि एक कमिटी गठन किया गया है, जिसके तहत जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंसी है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इवन इन ऑफिस असिस्टेंट लेवल, वो रिपोर्ट आने के बाद जिस कमिटी में नाबार्ड से, डीएफएस से भी लोग हैं, उस कमिटी के रिपोर्ट के बाद रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा। इवन जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें भी बहुत सारे वैकेंसी है और वो जो कमिटी है, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, वो स्टडी कर रहा है एग्जैक्ट वैकेंसी नंबर क्या होने चाहिए। उसके बाद वैकेंसी नंबर रिलीज कर दिया जाएगा और सब्सिक्वेंटली आईबीपीएस को नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आज तो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, इसके बाद भी अगर 1-1.5 महीने के अंदर अगर आता है आपके रिटन एग्जाम से पहले, तो वैकेंसी नंबर बढ़ने की चांसेस हैं। अगर बहुत ज्यादा डिले भी हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर तो ये वैकेंसी नंबर रिलीज करेंगे ही करेंगे, इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो डेप्यूटी लेबर कमिश्नर है वो बहुत स्ट्रांग है इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो वैकेंसी रिलीज होने का चांस थोड़ा बन चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, कोई तो nobody is raising the voice, सिर्फ the workmen union, bank unions and as a platform knowledge is always raising the issue, nobody else, no student, no aspirants, no employees raising the issue। अगर इसके बाद भी इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, so you have to thankful to the God। और मुझे लगता है कि अगर वैकेंसी आता है, अगर इन तीनों आरआरबी में वैकेंसी आएंगे तो 1000 से ऊपर तो वैकेंसी आएंगे, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। विद दैट होप वी कंक्लूड, आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। जिन लोगों ने किया नहीं है फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपको होप है कि कुछ रिलीज हो सकता है वैकेंसी, तो आप इन सब बैंकों को अपने फास्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वैकेंसी नहीं आएगा इन बैंकों में तो आपका फास्ट प्रेफरेंस को नॉल एंड वॉइड माना जाएगा। सेकंड जो बैंक है उसको हम सेकंड बैंक को ही आपका फास्ट प्रेफरेंस में कैटेगराइज किया जाएगा जो रिक्रूटमेंट करेगा। तो इसी हिसाब से फॉर्म भरिए। नॉलेज के कोर्सेस, डेडिकेटेड लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वो बहुत पॉपुलर कोर्स है। लास्ट 2 साल में हमने 1000 से ज्यादा स्केल 2 और स्केल 3 में रिजल्ट दिया है, और इस बार दुख की बात है कि उतने ही वैकेंसी, उससे हाफ भी वैकेंसी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वैकेंसी नंबर बढ़े, ताकि हम अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकें और पूरे जोश और जज्बात के साथ आप तैयारी करिए। IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 मिशन 2023। सी यू देयर। थैंक यू।